शाम 7 बजे जेल जाना पड़ेगा। सावधान दोस्तों, अगले 3 दिन में होने वाली है भयंकर अनहोनी। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। शनिदेव का माथा ठनक चुका है और सितारों ने कर दिया है सनसनीखेज ऐलान। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में आने वाला है एक ऐसा तूफानी बदलाव जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी, पसीने छूट जाएंगे। यह सच कड़वा है, लेकिन सच है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो सालों की मेहनत पल में राख हो जाएगी। आज की इस वीडियो को भूलकर भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके साथ क्या भयानक घटना होने वाली है। शनिदेव आपके लिए क्या विनाशकारी बदलाव ला रहे हैं, कौन सी सावधानियां बचा सकती हैं आपको इस संकट से, और कैसे कर सकते हैं आप अपना बचाव। सारी गुप्त और चौंकाने वाली जानकारी इस वीडियो में। संकट आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ तबाह। तैयार रहे, क्योंकि यह 3 दिन बदल देंगे आपकी जिंदगी का रुख। वीडियो को अंत तक देखें, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। लेकिन अगर आज इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों, आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब जब शनिदेव रौद्र रूप में आते हैं, तब तब भले ही नुकसान करते हैं, लेकिन शनि देते भी बहुत है। अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय कर लिया, तो शनि आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ही शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके साथ शुरू होगा दोस्तों, जिसका प्रभाव बहुत ही शानदार आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की कृपा होती है, वह व्यक्ति राजा बनकर, जी हां, राजा बनकर इस दुनिया पर राज करता है। और समय अब आपका आ चुका है, क्योंकि बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। और ऐसा समय लौटकर वापस नहीं आएगा। भले ही समय नाजुक है, सावधानी से यह समय आपको बिताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में जब जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उसके पहले बहुत कुछ बुरा हो जाता है दोस्तों। और यही संकेत आपको मिल रहे हैं। आने वाले इस समय में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं। खूब धन कमाने वाले हो, घर परिवार में खूब खुशी आने वाली है। लेकिन उसके पहले एक बड़ा तूफान भी आएगा दोस्तों, और उस तूफान से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बचे तो दोस्तों, फिर खुशियों की जिंदगी कैसे मिलेंगे। इसलिए भगवान जब देते हैं तो उससे पहले कड़ी परीक्षा भी लेते हैं, और वह परीक्षा का समय अब आपका आ चुका है दोस्तों। जी हां, अब परीक्षा का समय आ चुका है। इसलिए लापरवाही मत करना, और आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी के यह 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर इन 3 दिनों में आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे रोएगी दोस्तों। लेकिन अगर इन 3 दिनों में आपने मेरे द्वारा बताई हुई हर चीज को अपनाया, तो यकीन रख लीजिए, आपके साथ पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। इतना खुशियां आएगा कि दोस्तों, आप भी हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो इस जिंदगी के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर पर एक देवी रोजाना आती है। रोजाना आपके घर के द्वार के बाहर, जी हां, आपके घर के दरवाजे के बाहर आकर आपका रास्ता देखती है कि इस घर का मालिक बाहर आएगा और मुझे अपने घर में बुलाएगा। लेकिन आप तो आते ही नहीं हैं। बाके पुसी, आप तो दोस्तों बेखबर हैं। आपके घर के बाहर ही एक देवी रोजाना आ रही है, आपका रास्ता देखती है, लेकिन आप तो बेखबर हैं। लेकिन आज उस देवी के बारे में मैं बताऊंगा कि वह देवी किस रूप में आती है, कितनी बजे आती है। आपको उस देवी को अपने घर में बुलाना है, उस देवी का सम्मान करना है, उस देवी की पूजा करनी है। अगर आपने उस देवी को प्रसन्न कर दिया तो दोस्तों, यूं समझ लीजिए, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। आपके घर पर धन का भंडार बढ़ जाएगा दोस्तों। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ चुका है। आपके जीवन का पिछले कुछ सालों से जो जिंदगी आपकी रूखी सूखी पड़ी हुई थी, हर समय कोई ना कोई नया संकट आता था। लेकिन अब समय का पहिया बदलता है दोस्तों। समय का पहिया चलता गया, दुहक भरे दिन आते गए। लेकिन अब समय आया है दोस्तों, जीवन का सुख भोगने का, असली स्वाद चखने का। तो दोस्तों, अब कोई गलती मत करना। बस हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? आप लोगों के लिए। और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा।
कृपया करके मेरी इतनी मेहनत को आप थोड़ा सा सहयोग दें और आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों, आप अपना नाम, अपना पता और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो मुझे लिखकर जरूर बताएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। कमेंट में ही मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। तो दोस्तों, लिखना जरूर। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा ओस्तवम रहती, ब्रह्मांड के देवताओं की कृपा रहती है। तो यह काम करना शुरू कर दो। जो मैंने आपको बताया है सो काम छोड़ो और सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो और सबसे पहले स्नान करो। लाख काम छोड़ दो और सबसे पहले दान करने जाओ। करोड़ काम छोड़ दो और सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। दोस्तों, सारे काम छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। देखिए दोस्तों, अगले इन 3 दिनों में जेल जाने के योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको घिसना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय आपका राहु विपरीत दिशा में है दोस्तों, और शनि भी थोड़ी परीक्षा लेने के मूड में है। आपकी ऐसे में आपका जो क्रोध है वह बढ़ेगा। आपके अंदर गुस्से की भावना थोड़ी सी बढ़ेगी दोस्तों, और जब आपके अंदर गुस्से की भावना बढ़ेगी तब आपसे दोस्तों लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। आप किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या फिर कहीं काम करते हो वहां पर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हो। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत शांत दिमाग के इंसान हो। जब तक जरूरत से ज्यादा चीजें बिगड़ नहीं जाती तब तक आप अपना आपा नहीं खोते हैं। आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आप सभी को शांत रहने की अक्ल देते, सब कुछ अच्छे से सुलझाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाती हैं तब आपका भी आपाक खो जाता है। और दोस्तों, आपको गुस्सा छोटा मोटा नहीं आता, बहुत खतरनाक गुस्सा आता है। आप किसी को मार भी सकते हैं और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि आप अपने अपनों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। इतना खतरनाक गुस्सा है आपका। और दोस्तों, गुस्सा आया तो दोस्तों चीजें खराब तो होगी ही। दोस्तों, चंद सेकंड, चंद मिनट का गुस्सा इंसान को जिंदगी भर के लिए बहुत पीछे ले जाता है, जिंदगी भर का पछतावा दे देता है दोस्त। तो ऐसा काम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए कहता हूं कि इन 3 दिनों तक जितना हो सके भगवान के भजन सुनिएगा, मंदिर जाइएगा, आरती में शामिल होइए। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो शाम के समय या सुबह के समय आरती में जरूर जाइए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। इधर उधर की गलत शक्तियां आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, अक्सर मैंने सुना है कोई बोलता है कि मेरे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का वास है, मुझे भूत प्रेत परेशान करते हैं और मुझे दुश्मन परेशान करते हैं, तंत्र मंत्र परेशान करता है। तो दोस्तों, चिंता मत करिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो आपको क्या करना है? आपके अपने घर के आसपास जहां एक अच्छा मंदिर हो वहां की आरती में शामिल हो जाइए। वहां पर जो घंटियों की आवाजें आई कि आरती के दौरान दोस्तों को घंटियों की आवाज आपके जब कानों में गूंजेगी तो दोस्तों, आपके ऊपर चाहे कितनी ही बुरी शक्ति का सहाय हो, कितनी ही बुरी शक्ति ने आपको पकड़ रखा हो, सारी बुरी शक्तियां छूम मंत्री स्तर हो जाएगी, भाग निकलेगी दोस्तों। तो आरती में शामिल जरूर होएगा। वहां पर जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वह आपको जिंदगी में बहुत जगह काम आएगी दोस्तों। और एक बात ध्यान रख लीजिए, आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ना ही क्रोध करना है, ना ही गुस्सा करना है। अपनों से भी हंसकर बातें करनी है, अपनों से भी घुल मिलकर रहना है। बाहर भी किसी अनजान से मिले तो हंसकर मिलो, क्योंकि जो हंसकर सभी से मिलता है वह अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है दोस्तों। और आने वाले कुछ दिनों में चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि में कई नकारात्मक शक्तियां इधर उधर वास करेगी। ऐसे में दोस्तों, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना भूत प्रेत
शक्तियां, तंत्र मंत्र आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। रात्रि के न समय, संध्या के समय यह जो बुरी शक्तियां हैं बहुत हावी रहती है। तो ऐसे में रात्रि में, जी हां, रात के समय दूध पीकर या फिर खीर खाकर घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर जरूरी है जाना तो थोड़ा सा नमक चाट कर जाइएगा। दोस्तों, और बाहर दूध से बनी हुई चीजों का सेवन मत करिएगा, क्योंकि दूध नकारात्मक शक्ति को बहुत प्यारा होता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, नमक चाट कर घर से बाहर निकालिएगा। बच्चों को भी ध्यान रखिएगा, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको घर से रात्रि से बाहर निकाले तो दोस्तों उनके गले में काला धागा होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके सर पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों, अगर कहीं पर टोटका किया हो तो उस स्थान से बिल्कुल भी मत जाना। उस स्थान से बचकर निकलना, और अगर गलती से भी उस चीज का आपके ऊपर पेड़ पड़ गया तो दोस्तों मुड़ के थूक देना और वापस मत जाना। बस इतना कर लेना। ये चीजें हैं जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी मैं चैत्र नवरात्रि की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सावधानी उपाय बहुत कुछ लाने वाला हूं, तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हाल फिलहाल आने वाले 3 दिनों में जो महाबदलाव आपके जीवन में होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, शनि इस समय परीक्षा के मूड में है, जो आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो, गुस्से से बिल्कुल भी सुलझाने नहीं है। गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ेगी, और जो युवा है वह इधर उधर मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें और अपने करियर पर ध्यान दें। व्यवसाय में दोस्तों अच्छी तरह से सोच लें और फिर ही कोई भी काम करना है तो करें, क्योंकि घाटा होने का बहुत ज्यादा योग दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे की वजह से तकरार आ सकता है। किसी तीसरे की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए। अपने पर्सनल जीवन में किसी दूसरे की बातें सुनकर डिसीजन मत लें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। कोई नहीं चाहता कि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहे। कोई आपके जीवन साथी के कान में गलत गलत बातें डालेगा। कोई आपके कानों में गलत गलत बातें डालेगा और आपके सुखी संसार को उजड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि सुख शांति भंग हो उससे अच्छा है अपने जीवन पर खुद आपस में बैठकर ध्यान रखिए। दोस्तों, इन दिनों व्यवहार का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बोली बहुत ही खतरनाक हो सकती है। देखिए, जुबान का उपयोग बहुत ही संभल कर करना है, क्योंकि आपकी जुबान से किसी का दिल दुख सकता है, किसी का दिल टूट सकता है, यहां तक कि लड़ाइयां हो सकती हैं। कोई आपसे नाराज हो सकता है, कोई आपका अपना आपसे रिश्ता तक तोड़ सकता है। अपनी जुबान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जोश जोश में भी, गुस्से में, आवेग में आकर कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, तो अपनी जुबान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों दुश्मनों के बारे में तो मैं अक्सर बात करता ही करता हूं, लेकिन यह जो समय चल रहा है इसमें आपको सबसे ज्यादा उनसे बचना है जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, और जिससे आप प्रेम करते हैं आपको उनसे बचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब शनि परीक्षा लेता है तो अपनों को भी विपक्ष में खड़ा कर देता है। कहने का मतलब है, जिससे आप प्यार करते हैं वह भी अब आपके खिलाफ हो सकता है। वह भी आपको दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है, और वह भी आपका नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों जिससे आप प्रेम करते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय ऐसा है कि अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। आज जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जरूरी नहीं कि आने वाले कुछ सालों बाद भी वह हमारे जीवन में उसी मुकाम पर होगा। हो सकता है आने वाले 2 सालों में हम उसको अपने जीवन में जगह ही ना दें, उसकी गिनती हम करें ही ना, क्योंकि वह ऐसी हरकत कर देगा जीवन में कि उसका नाम लेने पर भी हमको गुस्सा आएगा। हो सकता है आपके जीवन में पहले भी ऐसा हुआ हो, जो व्यक्ति एक समय पर आपके लिए बहुत खास था, जिसके बिना ना आप खाना खाते थे ना पानी पीते थे, जिसके बिना बाहर तक नहीं जाते थे।
वही व्यक्ति आज आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। उस व्यक्ति का जब नाम आता है तब आप बहुत गुस्सा हो जाते होंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, अपनों पर भी विशेष नजर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों समय बदलते देर नहीं लगती, नीयत बदलते देर नहीं लगती है। और हां, संपत्तियों के कामों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर धन दौलत का कोई मुद्दा है, संपत्ति का कोई मुद्दा है, तो दोस्तों खुद पर भी भरोसा मत करिएगा। दोस्तों, पेशा ऐसी चीज है जो अच्छी अच्छी की नीयत बदल देता है। तो पैसों को लेकर किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, खुद पर भी मत करिएगा। भाई पर भी नहीं करना है, बहन पर भी नहीं करना है, दोस्त पर भी नहीं करना है, परिवार के लोगों पर भी नहीं करना है। धन दौलत का मामला दोस्तों हमेशा से ऊपर रखिए, उसे जितना हो सके सीरियस लीजिए, क्योंकि यह धन दौलत बहुत खतरनाक चीज है। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, संपत्ति के मामलों में अपना ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर मत सरकाइएगा, वरना आप तो भावुक हैं। जी हां, आप तो अपने भाइयों की, अपने परिवार के लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और वह लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। ऐसा होता आया है और पहले भी हुआ है। भले ही आप नजरअंदाज कर लें, आप दोस्तों चीजों पर पानी डाल लेंगे, चीजों पर दोस्तों मिट्टी डालेंगे, लेकिन क्या होगा उससे? जो हुआ है वह तो हुआ है। आपके अपनों ने आपका नुकसान किया, आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया। फिर भी दोस्तों, आज क्या है, आज भी वह आपकी जिंदगी में है, उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले इन 3 दिनों में समय बहुत तेजी से बीतेगा। जी हां दोस्तों, समय खूब रफ्तार से बीतेगा, लेकिन एक एक समय बहुत कीमती है। आपके लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ेगा आपको। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय अंतराल में आपका जो स्वास्थ्य है वह बहुत दिक्कत देगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसको पहले से ही शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा है, वह अपना ध्यान और ज्यादा रखिए, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, वरना यह समय आपके लिए बहुत नरम हो सकता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में भर्ती तक होना पड़ सकता है। दोस्तों, जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने अपनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर में कोई एक बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जो लोग अकेले हैं, यानी कि जो लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों की जिंदगी में कोई उसका जीवन साथी नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों को नया जीवन साथी मिल सकता है। शादीशुदा जीवन भी दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने की बात है। वैसे तो नए लोगों को और ज्यादा ध्यान रखना, यानी कि जिन लोगों की अभी नई नई शादियां हुई हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखना है। नए लोगों की जिनकी शादियां हुई हैं वह थोड़ा सा और अपने जीवन में ध्यान रखिए, तालमेल बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि तालमेल बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कार्य क्षेत्र में गति बनी रहनी चाहिए। कोई भी काम कल पर मत टालिए, परसों पर मत टालिए। जो काम आज करना है उसे अभी करिए, जो काम कल करना है उसे आज करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। और आपको मैं बता दूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कलयुग के समय में जिस भी इंसान ने राहुल को प्रसन्न कर लिया, यह समझ लीजिए कैसा भी काम हो उसका हर तरीके का काम हो जाएगा। राहु को प्रसन्न कर लिया मतलब आपका जीवन खोज, लेकिन आपको राहु को खुश करना है तो नियम भी जानना पड़ेगा। नियम क्या है? एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, काला थोड़ा सा उड़द डालिए, उसमें एक जेफर होता है, जेफर डालिए, कपड़े को बांधिए और यह कपड़ा किसी भैरव मंदिर में जाइए और उनको अर्पित कर दीजिए। बस आप इतना करिए, राहु की दशा आपके ऊपर से सुधारने लगेंगी। घर में कितनी भी नकारात्मकता हो हमेशा के लिए चली जाएगी। और साथ में क्या कर सकते हो राहु को खास करने के लिए, कि उनका जो कलर होता है एक ब्लू कलर होता है, एक ग्रे कलर होता है। इनको अवॉइड करें जितना हो सके। लेकिन राहु आपसे खुश तो होता है, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक नीला धागा और अपने मस्तक पर यहां से रखकर 7 बार घुमा दीजिए। और यह नारियल जो आपने घुमा के निकाला है, इसको किसी बहते पानी में निकाल दीजिए। बस आप इतना करिए, आपसे राहु हमेशा खुश रहेंगे और जीज भी। इंसान के साथ राहु खुश है, मतलब
उसकी जिंदगी खुश। तो दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए।